वेलकम है आप सबका मेरे इंग्लिश चैनल पर। आज हम करेंगे एमए इंग्लिश के असाइनमेंट एमए इंग्लिश 10 का क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट 2020 का, जो आपसे ये पूछ रहा है कि एजुकेशन कमीशन जो इंडिया में आए पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंग्लिश को डिस्प्लेस क्यों करना चाहा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस आंसर को आज हम यहाँ पे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि व्हाई डू यू सपोज अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिस्प्लेस इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इंडियन लैंग्वेज बाय सेवरल एजुकेशन कमीशंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि किस लिए ऐसा किया गया। सबसे पहले तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस क्यों की गई थी इंडिया के अंदर, ये मैंने अपने एक और वीडियो में बताया है। इंग्लिश इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि जो एक वर्किंग क्लास प्रोड्यूस करी जा सके, जो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसको असिस्ट और उसको हेल्प करने के लिए, जिसको इंग्लिश भी आती हो और लोकल लैंग्वेज भी आती हो। लेकिन अब उस इंग्लिश के जो थे वो एक नेगेटिव इफेक्ट होते जा रहे थे कि एक तो खुद भी वो कॉलोनाइज सब्जेक्ट था, वो अपने लिटरेचर पढ़ाते थे हमको, और दूसरा हमारे जो दिमाग थे वो भी कॉलोनाइज्ड होते जा रहे थे। उसके बाद है कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हमारा क्या रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हमने इंग्लिश को क्यों कंटिन्यू किया पढ़ाई के अंदर एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसलिए ये कंटिन्यू किया गया बिकॉज किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बने, कोई सहमति नहीं हुई कि हमको ये वाला ही लैंग्वेज के ऊपर हम सब एक सहमत हो जाएं। हिंदी को भी सबने, बहुत से सदर्न स्टेट्स ने बिल्कुल ही अपोज किया, उसके ऊपर एग्री नहीं किया, इसलिए इंग्लिश कंटिन्यू रही पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद गांधीयन व्यू, क्योंकि गांधी जी को नहीं ठीक लगी थी ये बात कि अपनी कल्चर का हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हम कॉलोनाइज्ड ही रह जाएंगे अपने दिमाग में। इसलिए गांधी जी भी ये चाहते थे कि भाई जो इंग्लिश है वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हटाई जानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला जो कमीशन बनाया गया था वो था राधा कृष्णन कमीशन, और उस राधा कृष्णन कमीशन ने जो 1948-49 में आया था, उसने ये बोला था कि हमको इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर ज्यादा बल देना है, उनको ज्यादा एनकरेज करना है, उनको ऊपर लेके आना है, उनके अंदर भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है। अगर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का तो फिर से उसने जब करना भी चाहा तो उन्होंने सबने, इवन नेहरू ने भी करना चाहा तो सबने बहुत ही अपोज किया था सदर्न स्टेट ने, तो इसलिए इंग्लिश को तो ऑल ऑफ इन वन गो तो हटाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने इंडियन लैंग्वेजेस को, रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा एनकरेज किया ताकि विद टाइम इंग्लिश का जो थोड़ा प्लेस है वो थोड़ा सा, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो सके। दूसरा था कि लिंग्विस्टिक फ्रीडम, कि जो लिंग्विस्टिक फ्रीडम है वो अपने लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा फ्री थिंकिंग होती है, उसमें ज़्यादा हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा फ्रीली मूव करता है। इसलिए हमको लिंग्विस्टिक फ्रीडम होनी चाहिए, जो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर ही हमको अपना जो है एजुकेशन का हमको सहूलियत मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि हम जो है लिंग्विस्टिक फ्रीडम हो हमारे पास कि हम अपनी ही लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन गेन कर सकें अपनी। और कल्चरल इंस्लेवमेंट, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमें कल्चरली अंग्रेजों का ही गुलाम रखती है, क्योंकि जो इंग्लिश का जो हमको पढ़ाई जाएगी उसके अंदर पूरा का पूरा जो शेडो है, जो झलक है, वो पूरी की पूरी कॉलोनियल पावर्स की ही रहेगी। जो उन्होंने अपनी लिटरेचर बाकी लोगों को दिखाई है दुनिया को, वो ही हमको पढ़ने को मिलेगी। इसलिए हम अपने कल्चर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो तो इंग्लिश के अंदर लिखी गई नहीं है। तो इसलिए हम अपनी, अगर हम इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे तो हम अपनी कल्चर को कभी भी नहीं जान पाएंगे, और कल्चरली जो है हम अंग्रेजों के गुलाम रह जाएंगे। उसके बाद दूसरा कमीशन आया था जो कि बहुत ही मेजर कमीशन था, उसका नाम था कोठारी कमीशन। और इसने देखा कि भाई लोग ऐसा तो मानेंगे नहीं कि हिंदी को आप ले आइए, और हिंदी में खुद में भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला। उसने बोला कि भाई आप 3 तरह की लैंग्वेजेस रखो, जो की चॉइस होएगी, एक रीजनल लैंग्वेज और एक जो है वो
यूनिवर्सली अडॉप्टेड लैंग्वेज, चाहे मतलब नेशनल लेवल पे चाहे वो हिंदी हो, फर्स्ट एंड सेकंड होगी इंग्लिश, और उसके बाद एक फॉरेन लैंग्वेज रखिए आप। तो यानी कि एक मदर टंग वाली लैंग्वेज हो गई, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो कि हिंदी, एंड सेकेंडरी है इंग्लिश, और उसके अलावा एक मॉडर्न इन फॉरेन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन या फिर फॉरेन लैंग्वेज जो कि हमारी 1 और 2 जो मदर टंग और ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर नहीं कवर की गई है, उसके अलावा जो तीसरी लैंग्वेज बच गई है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हिंदी थी और रीजनल लैंग्वेज के अंदर इसने इंपॉर्टेंस दिया, तो ऑब्वियसली उससे इंग्लिश का प्लेस थोड़ा सा कम हुआ, और कम करने का ही वो एक जो था एफर्ट था। और रिमूव द नेगेटिविटी ऑफ द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पावर्स। एंड नेगेटिविटी किस चीज की थी? नेगेटिविटी इस चीज की भी थी कि भाई जो है कि हम अपने आप को एक एलीट क्लास समझने लगे थे, सुपीरियरिटी आने लगी थी बहुत ज्यादा। इसलिए जो है इसको इन्होंने इंग्लिश को थोड़ा सा मतलब इसका प्लेस थोड़ा, इसकी इंपॉर्टेंस कम करके अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रमोट करने के लिए बोला। और लास्ट था डेवलपमेंट ऑफ ओन कल्चर। वो तो एक बहुत ही प्राइम था कि हम अपने कल्चर को डेवलप करेंगे अपने लैंग्वेज के अंदर, तभी हमको अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है, तभी वो हमारी जो जनरेशन है, हमारा यूथ है, उसको सीख पाएगा। अगर हम इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश को ही पढ़ते रहेंगे तो हम अपनी कल्चर से दूर हो जाएंगे। तो ये सारे थे जो फ्रेंड्स, जो रीजंस थे जिसके कारण ये जिन कमीशंस ने इंग्लिश को डिस्प्लेस करना चाहा था विद एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। बट क्योंकि एक हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज थी जो कि मेजरली काफी स्टेट्स में बोली जा रही थी, बट हिंदी के ऊपर सदर्न स्टेट्स ने भी अपोज किया और कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, और उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी थी। इसलिए हिंदी को हम पूरी तरह से इंडिया में इंग्लिश का प्लेस नहीं दे पाए, और इंग्लिश अभी भी थोड़ा कंटिन्यू कर रही है एज अ मेजर इंग्लिश, एज अ मेजर लैंग्वेज। बट ये दीज वर द रीजन जिसके कारण कि इसको हटाने का प्रयास किया गया था। आई होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।